चलिए, इसके पहले समांतर श्रेणी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और देखा जाए तो लगभग थ्योरी बताया जा चुका है आप लोग को। तो आज प्रैक्टिस क्लास देखते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रैक्टिस क्लास। देखिए, इस तरह से आपको सवाल एग्जाम में मिल सकता है। किसी समांतर श्रेणी में ए का मान आपको 5 दिया हुआ है, डी का मान 3 है, टीएन का मान 50 है, तो एसएन का मान निकालना है, ठीक है। उसी तरह से किसी समांतर श्रेणी में ए का मान 7 है, तो विभिन्न प्रकार से आपका कभी टीएन का मान दिया रहेगा या फिर ए का मान दिया रहेगा, डी का मान दिया रहेगा। जिस तरह से आपको मान दिया रहेगा उस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको देखिए एसएन निकालना है। एसएन के लिए फर्स्ट कंपल्सरी आपको एन का जानकारी। देखिए यहाँ पे टीएन मतलब ये दोनों सवाल में क्या क्या अंतर है। यहाँ टीएन मतलब कोई एनवा पद का मान आपको दिया हुआ है, लेकिन पद की संख्या नहीं। यहाँ पे क्या है T13, मतलब यहाँ से हम कंफर्म हो रहा है कि इस समांतर श्रेणी का 13वां पद दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एनवा पद दिया गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 50, ए का मान आपका कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 इधर आ जाएगा तो आपका बचेगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुने 3। 3 से काट दीजिए, 15 बार में 45 या एन इक्वल टू माइनस 1 को इधर लाएंगे तो 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। मतलब यहाँ से n का मान निकालने पे हमको पता चल गया कि आपका n का मान कितना है 16, मतलब 16वां पद जो है आपका 50 है। और जब आपको tn और n दोनों ज्ञात हो तो दो फॉर्मूला होता है। देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मूला है, एक सिंपल बताए थे Sn बराबर n/2 a प्लस tn। मतलब देखिए आपको tn भी पता है और यहाँ पे n भी पता है। जब tn और n ये दोनों पता हो तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn बराबर हमको निकालना है Sn। Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस tn। यहाँ से n/2 निकालेंगे तो n का वैल्यू आप कितना निकाले हैं 16/2। a का मान कितना है आपका यहाँ पे 5 प्लस tn का मान कितना है, tn का मान आपका कितना है 50। यहाँ से 2 से 8 बार में काट दीजिए तो 8 गुना 55 8 पंचे 40 8 पंचे 40 440। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए किसी समांतर श्रेणी में ए का मान 7 है, T13 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी का वैल्यू आपको T13 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 12। क्या करते हैं एक घटा के लिखते हैं, T13 मतलब a प्लस 12 सिंपल में लिखेंगे। T13 का मान रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है आपका 35। ए का मान आपका कितना दिया हुआ है 7 प्लस 12 गुना डी। 7 को इधर लाएंगे 28 बराबर 12d। ये d इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 28/12 काट दीजिए तो 7 चौके 28, सॉरी 4 7 28 4 12 7/3। डी का वैल्यू 7/3 आ गया था, हमको निकालना है क्या S13। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आपका क्या है कि 13 पद ही निकालना है। T13 का मान दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी आपको Sn बराबर n/2 2a प्लस ये लॉन्ग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हमको Sn बराबर लगाएंगे n/2 a प्लस tn, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए यहाँ पे D का कोई रिक्वायर्ड निकालना कोई जरूरी था ही नहीं। यहाँ पे D का मान 7/3 क्योंकि मेरा a का मान दिया हुआ था, T13 दिया हुआ था, S13 निकालना, D का वैल्यू यहाँ पर निकालना हमको जरूरत नहीं था। इसे निकाल दिए, नो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सवाल अगर है तो इसमें D का जरूरत था या नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल कितना है S13 बराबर सिंपल हो जाएगा 13/2। ए का मान देखिए दिया हुआ है आपको, ए का मान 7 और tn का मान कितना दिया हुआ है 35। बिल्कुल ही इजी सवाल था। 13/2 गुना यहाँ पे हो जाएगा 35 7 42 काट दीजिएगा, 2 से 21 21 गुना 13 कितना हो जाएगा आपका
21 गुना 13, 21 दिया 63, 1 2 273। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, 2 से 3 लाइन का सवाल था, देखने में भले भारी लग रहा था आपको। ए का मान 780, तो यहाँ पे क्या है डी का मान। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा, प्रैक्टिस जब करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको डी का मान निकालना है या नहीं निकालना है, ए का मान निकालना है या नहीं निकालना है। ठीक है, तो S13 हमेशा याद रखिए, जब ये दोनों बराबर हो, जब S13 और T मतलब nवां पद जितना पद उतना का ही योगफल अगर हमको निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें डी का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं बोर्ड पे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है, T12 मतलब 12वां पद 37, डी का मान आपको दिया हुआ, आपको S12 निकालना है। ठीक है, S12 आपको निकालना है, तो S12 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए Sn निकालने के लिए हमको n/2 2a + n-1 × d चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए n का मान 12, यहाँ तो कुछ दिया 12वां पद 37, मतलब d का वैल्यू आपको सिर्फ ज्ञात है, d का वैल्यू आपको सिर्फ d का वैल्यू पता है। आपको S12 निकालना है, मतलब n का भी वैल्यू पता, a का वैल्यू नहीं पता, a का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। T12 बराबर हो जाएगा a + 11d, एक घटा के लिखेंगे। T12 का वैल्यू 37, a का मान आपको निकालना है 11 गुना d का मान कितना है 3, a = 37 - 11 दिया 33 = 4। ओके, अब यहाँ से हमको S12 निकालना है, तो S12 निकालना, देखिए फिर यहाँ पे सेम है S12 और T12, ये दोनों जब समान है तो आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn = n/2 a + Tn। ठीक है, मतलब S12 निकालना है तो 12/2 a का वैल्यू हम कितना निकाल दिए 4 + Tn मतलब T12। देखिए यहाँ पर S मतलब T, यहाँ पे n का मान 12, यहाँ पे T12, यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, 6 × 4 + T12 का वैल्यू कितना है 37, ये 6 गुने 7 4 11 41, 6 246। देखिए यहाँ पे आंसर नंबर C 246 आ रहा है आपका, सिंपल है। T12 का T का वैल्यू Tn का मान रख के हम a का मान निकाल के Sn निकाल दें। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है T3 S10, यहाँ पे ना a का वैल्यू ना d का वैल्यू, आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो देखेंगे दोनों बारी बारी से लेंगे। T3 मतलब T3 बराबर क्या हो जाएगा a + 2d, एक घटा के लिखते हैं a + 2d, तो 15 बराबर a + 2d। T3 मतलब a + 2d, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ से S10 लेंगे, S10 लेंगे तो S10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, S10 बराबर n/2, तो 10/2 2a + n-1, तो 10 - 1 × d, यहाँ से कट जाएगा 5, S10 का वैल्यू 125, यहाँ से 5 2a + 10 में से 9d, यहाँ से 5 से काट देंगे, 25 25 सवा, यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 2a + 9d = 25 को उधर लेके चले जाएंगे। यहाँ से समीकरण एक, दो समीकरण आपका आ रहा है, आपको दो समीकरण आ रहा है, यहाँ से हमको निकालना क्या है d का वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे, फ्रॉम 1 और 2 से ले लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 और 2 से ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसको आप क्या कीजिए मल्टीपल, देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या है 2a है, यहाँ पे a है, इसको 2 से गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना लेना है 2 गुना a, 2a + 2 दूना 4 4d = यहाँ पे 15 दूना 30 ले लीजिए। बाकी ये समीकरण ले लीजिए आप, 2a + 9d = 25। समीकरण सॉल्व करना आप लोग को पता है, ये सिंपल है, घटाने पर माइनस 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 से कट जाएगा, +2a - 2a, यहाँ पे क्या करेंगे हम घटा रहे हैं, घटाने पर घटा रहे हैं, -9 में 4d जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -5d। हमेशा याद रखिए घटाने के बाद जिसका चिन्ह बड़ा हो उसका चिन्ह लिया जाता है। यहाँ पे क्या है -9 है तो -5d, 30 में 25 जाएगा तो 5, या d = 5/-5, यहाँ से कट गया -1। फाइनली आंसर आपका d का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका लिख रहे हैं बोर्ड पे, देखिए ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ऐसा सवाल में आपका कोई भी सवाल 6 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, 12 से, कोई भी संख्या आपका दे सकता है। सिंपल लॉजिक समझिए कि है क्या, तो धन पूर्णांक 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, ऋण पूर्णांक आप समझ रहे हैं 0 से, इधर धन पूर्णांक स्टार्ट होता है, इधर ऋण पूर्णांक स्टार्ट होता है। तो
धन पूर्णांक अगर हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 इन्फिनिट, ठीक है, ये पूरा धन पूर्णांक की ओर जाएगा। लेकिन हमको लेना है क्या, छो से विभाज्य, मतलब पहला संख्या क्या लेंगे 6, दूसरा संख्या 12, तीसरा संख्या आपका 18 आएगा। तो इस तरह अगर हमको 4 से विभाज्य बोलता है तो पहला संख्या 4 लेते हैं, दूसरा संख्या 8 लेते हैं, ठीक है। इस तरह से 5 से विभाज्य बोलता है, पहला संख्या 5, दूसरा संख्या 10, इस तरह से हमको लेना है। समझिए सवाल एक है लेकिन इससे बहुत सारा सवाल बन सकता है। समांतर श्रेणी मेरा 6 से विभाज्य क्या बनेगा, 6 12 18 डॉट 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 प्रथम 40 पद, मतलब आपको n का वैल्यू, a का वैल्यू 6, d का वैल्यू 12 में से 6 घटा देंगे 6, और यहां से 40वां पद है tn बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 40 पद, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ से आपका क्या है, हमको 40 धन पूर्णांक का योगफल निकालना है, तो Sn निकालना है हमको। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है S40, 40/2, 2 गुना a का मान 6 प्लस n का मान कितना 40 माइनस 1 गुने d का वैल्यू कितना है 6, d का वैल्यू भी 6 और a का वैल्यू भी 6, कट जाएगा 20 इंटू 12 प्लस या 39 गुना 6, या 20 इंटू 12 प्लस 39 गुना 6 कर लीजिए, 9 चौकी 4 चौथे 18 5 23 234, 20 गुने जोड़ दीजिए 4 2 6 4 246, गुना कर देंगे तो 6 गुना 4 गुना 8 4920, ठीक है। 6 दूना 12 4 दूना 8 9 2 दूना 4 4920, देखिए ऑप्शन में आपका 4920, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं।